नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में देखा कि हम कायलाना लेक के पास आए थे और वहाँ पे एक पहाड़ी पे बसा प्राचीन मंदिर एक्सप्लोर किया था और उसके बाद हम गए थे जसवंत थाड़ा। और अब देखिए आगे। ये मानसागर एरिया है क्या या महामंदिर एरिया? ओके, महामंदिर एरिया। उसमें ये मानसागर सोसाइटी वगैरह मानसागर ये तालाब था इधर, ओके राजा मान सिंह का बनाया हुआ। ओके। तालाब के ऊपर ये स्मारक बन गए। ओके। तो अभी हम महामंदिर को ढूंढते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखा है, पर ये है महामंदिर। तो इस पे ब्यूटीफुल कार्विंग दिख रही है। जब भी हम जोधपुर यानी ब्लू सिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मेहरानगढ़ किला या उम्मेद भवन पैलेस आता है, लेकिन आज मैं आपको जोधपुर के एक ऐसे छुपे हुए खजाने पर लेकर आई हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और अंदर चलते ही खूबसूरत कार्विंग वाला टेम्पल दिख रहा है। ये है जोधपुर का महामंदिर, एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि पत्थरों पर उकेरी गई योग विज्ञान की एक पूरी जीती जागती किताब है। ये मंदिर सिर्फ कलाकारी नहीं बल्कि एक राजा के आभार की कहानी है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 1812वीं सदी में जोधपुर के महाराजा मानसिंह के शासनकाल में हुआ था। राजा मानसिंह संकट में थे और जब वे जलोर के किले में घिरे हुए थे तब नाथ संप्रदाय के गुरु आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि वे जल्द ही जोधपुर के राजा बनेंगे। जब ये भविष्यवाणी सच हुई तो राजा ने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए इस पूरे मंदिर को और इस इलाके के आसपास एक पूरा कस्बा बसा दिया और ये जगह को महामंदिर क्षेत्र कहा जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ नाथ संप्रदाय के महासिद्ध योगी जालंधर नाथ जी की भी विशेष पूजा होती है। गूगल और सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ जो खंभे हैं और बाकी दीवारें हैं उसके ऊपर योग के आसनों को दिखाया गया है, पर हमने जो देखा उस पे हमें कहीं पे भी योग के आसन नहीं दिखे। हो सकता है मंदिर बंद था और उसके अंदर कहीं पे आसन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो। एक और चीज़ यहाँ पे बोला जाता है कि इस मंदिर में 84 खंबे हैं और एक जगह पे मैंने सुना कि यहाँ पे 100 खंबे हैं। तो सच्चाई क्या है वो अगेन गिन के ही पता चलेगा। तो इस मंदिर के मुख्य आकर्षण इसके 84 खंबे हैं। ये कोई साधारण खंबे नहीं हैं। सोशल मीडिया और गूगल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप इन्हें देखेंगे तो हर खंबे पर प्राचीन योग मुद्राओं और आसनों को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है, पर जो बाहर हमें खंबे दिखे उसके ऊपर तो हमें कोई आसन या मुद्राओं की आकृति नहीं दिखी। मंदिर की दीवारों और छतों पर बनी प्राचीन पेंटिंग्स नाथ योगियों के इतिहास और पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। समय के साथ कुछ रंग हल्के पड़ गए हैं, लेकिन इनकी भव्यता आज भी शानदार दिखती है। ओवरऑल इस टेम्पल का कैंपस इतना है। बीच में टेम्पल है, बाजू में बॉर्डर है, ऊपर जाने की हमें परमिशन नहीं है। उसके अलावा सिर्फ आप इसमें घूम सकते हो। टेम्पल काफ़ी पुराना हो चुका है और रस्टिंग दिखती है क्लियरली इस पे, और वैसे इसे मेंटेन करने की ज़रूरत है या इसका जीर्णोद्धार करना पड़ेगा तब यह रिवाइव हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे तो कार्विंग्स और उसका कुछ पर्पस या उसका कुछ थीम है वो पता नहीं चल रहा।
इस मंदिर के बाहर महाविद्यालय लिखा था। यहाँ पे अभी शायद स्कूल चलती है। ये मंदिर काफी अच्छा है, भव्य है। सरकार को इसे ठीक से मेंटेन करना चाहिए। ये बिल्कुल भी मेंटेन नहीं था और शायद ये ओपन भी होता है कि नहीं पता नहीं। ये बंद था, उसके गेट के बाहर भी प्लास्टिक की शीट्स लगी हुई थी, तो इसे बिल्कुल भी मैनेज नहीं किया जा रहा है एज अ मंदिर। ऐसी भव्य चीज़ को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए, इसे अच्छे से मेंटेन करना चाहिए और टूरिस्ट के लिए अच्छे से ओपन करना चाहिए। एक और बात मैं बताना चाहूँगी, इस मंदिर पे आने के लिए हम काफ़ी संकड़ी गलियों से आए थे और कहीं पे भी पार्किंग की जगह नहीं थी। हमने बड़ी मुश्किल से एक रास्ते पे गाड़ी को दबा के पार्क की थी और उसके बाद हम काफ़ी चले, लगभग 1.5-2 किलोमीटर चलते रहे और लोगों को पूछ पूछ के इस मंदिर तक पहुँचे थे। A few moments later. अभी हम जा रहे हैं ओम आश्रम, पहुँचने वाले हैं 15-20 मिनट में। और यहाँ का ये पेड़ अलग ही दिख रहे हैं पेड़। जोधपुर से जार्डन जार्डन ना, जार्डन जार्डन ये विलेज है और उसके नजदीक ओम आश्रम है, शायद 2 किलोमीटर दूर। और ये है ओम आश्रम। ये पार्किंग है। ये ओम आश्रम है। अभी इसे ओम आश्रम क्यों कहते हैं, इस इमेज को देख के आपको पता चल जाएगा कि इसका शेप वैसा डिज़ाइन है। ये ड्रोन से अगर हम देंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। और ये सामने आप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, यहाँ से रास्ता है, एंट्री करनी पड़ेगी। मंदिर तक का वॉक कुछ ऐसा रहेगा। हम लोग हैट वगैरह सब कैरी करके लाए हैं, पर अभी भी नहीं है और ना ही गॉगल भी पहने हैं। मतलब ठंडी हम पहली बार शायद बिना पुलिस के बहुत ही कम है। मैंने दोपहर में की गर्मी है, पर धूप का है ना, जो कड़ी धूप का टाइम है वो वाला टाइम है। पर जयपुर और जैसलमेर साइड ये टाइम पे भी ठंडा लगता था, मतलब ठंडी हवा चलती है। हवा चलती है। यहाँ हवा भी गर्म ही है, तो वो साइड ठंडी ही लगती है। दिल्ली साइड जयपुर पड़ता है ना, और जैसलमेर रण के साइड पड़ता है, इसलिए जोधपुर बीच में आता है, उदयपुर भी बीच में। बात करते करते हमने आधा डिस्टेंस तो चल लिया है। इसमें रनवे का फ़िलहाल लग रहा है, हम रनवे पे चल रहे हैं और सामने टेंपल है। और यहाँ पे या तो आप शाम को आओगे तो अच्छा, आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, घर नज़दीक है या ऐसा कुछ, तो शाम को 4 बजे पहुँच गए और फिर 4 से 6-7 बजे तक रुक सकते। बहुत कड़ी धूप है। पाली जिले के जार्डन गांव में स्थित ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा मंदिर है जिसे पूरी तरीके से पवित्र ओम के आकार में बनाया गया है। हम जोधपुर से लगभग 1 बजे के आसपास निकले थे और ये मंदिर जोधपुर से 70 किलोमीटर दूर है और हाईवे से सीधे जुड़ा हुआ है। ऊपर आसमान से देखने पर, मतलब कि अगर आप ड्रोन से देखेंगे तो 250 एकड़ में फैला ये पूरा परिसर एक विशाल ओम के रूप में नजर आता है। ये आकार अपने आप में इसे दुनिया के बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। नंदी की प्रतिमा जो ठीक केदारनाथ जी की तरह गर्भगृह के सामने स्थापित की गई है।
इसका शिलान्यास 1995 में विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी ने किया था। करीब 28 से 30 सालों की कड़ी मेहनत के बाद ये गुलाबी बालुआ पत्थर पिंक सैंडस्टोन से बन के तैयार हुआ है और हाल ही में 2024 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसका निर्माण उत्तर भारत की पारंपरिक नागर शैली में हुआ है। मंदिर 4 खंडों में बटा है, एक अंडरग्राउंड और 3 ऊपर। इसमें 128 बेहद खूबसूरती से तराशे गए खंबे हैं और हर खंबे का वजन लगभग 14 टन है। पहले पे है ये जो पंखुड़ी है उसमें शायद रहने की व्यवस्था है। आश्रम में 108 रहने के कमरे हैं जो जप माला के 108 मोतियों का प्रतीक है। ओम के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है उसमें बिंदु को 108 फीट ऊंचे पानी के टावर और चंद्र को एक अर्धचंद्राकार झील के रूप में दर्शाया गया है। पूरे परिसर में भगवान शिव की 1008 मूर्तियां हैं और 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मंदिर के बीचों बीच गुरु माधवानंद जी की समाधि है जहां सप्त ऋषियों की मूर्तियां विराजमान हैं। इस मंदिर की असली भव्यता और ओमकार का आकार आसमान से ही पूरी तरीके से समझ आता है। A few moments later. ये देखो गूगल आपको कहाँ घुसा सकता है। जब हम नाथ द्वारा मतलब नाथ द्वारा जा रहे हैं ओम आश्रम से और गूगल ने देखो कहाँ घुसाया है, रेलवे लाइन के बाजू में जहाँ काटे काटे उस तरफ से, और ऐसे रास्तों में गूगल ने घुसाया है। कोई भरोसा नहीं करना, रात में तो बिल्कुल भी ध्यान रख के चलने जैसा है। अभी भी हम ऐसे ही रास्तों पे है। उदयपुर जाने के रास्ते ऐसे तो नहीं होंगे। नीचे नाथ द्वारा आना है। अभी ये रास्ते पे डाला है, होप कि ये एटलीस्ट इतना तो रहे, वो बड़ा हाईवे नहीं तो एटलीस्ट ये रहे। स्टेट हाईवे 61 है। देखते हैं। बाकी तो जयपुर अजमेर हाईवे जो है वो ही उदयपुर वाला हाईवे, और वो काफ़ी अच्छा हाईवे जिसमें हमने रात में फर्स्ट टाइम हमने पूरा ट्रैवल किया था और खाली रास्ता रहता है। वो भी पता नहीं, यहाँ से देखती हूँ। राजस्थान का भीलवाड़ा रीजन यहाँ पे थोड़े आएगा। हाँ मतलब दूर है, थोड़ा आने वाला कंट्री साइड, थोड़े गांव वाला रीजन है और सामने छोटी छोटी पहाड़ियाँ, छोटी छोटी हाँ टेकड़ी टाइप पहाड़ियाँ। अभी भी हम गूगल वाले रास्ते पे है और ये एक अलग ही चढ़ाई आई है, अलग ही टेरेन था। दो समंदर है ना यहाँ से हाईवे पहाड़ तोड़ के बनाया हुआ, मतलब ऐसे बीच में से निकल रहे हैं। अभी ये पहाड़ खत्म हुआ, अभी फिर से फ्लैट राजसमंद। और ये है अजमेर उदयपुर हाईवे। अभी शाम के 5:30 होने आए हैं और देखिए रहा हाईवे कितना खाली है इस टाइम पे भी, और कितना शांति लगती है ऐसे रास्तों पे चलाने में। आप जल्दी भी पहुंच जाते हो, मेंटली भी नहीं थकते हो। भीड़ भी नहीं है। और जैसलमेर से निकले थे तो सिंगल लेन ही चल रहा था, ये डबल लेन अभी आया, काफ़ी दिनों बाद हम डबल लेन पे है। तो अभी हम श्रीनाथ जी पहुंचने वाले हैं।
श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजस्थान के सबसे प्रमुख और पवित्र वैष्णव तीर्थ स्थलों में से एक है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो हम अभी पहुंच गए हैं राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के बीच बसे एक बेहद पवित्र और चमत्कारी शहर नाथद्वारा। ये शहर घर है भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्रीनाथ जी का। यहाँ भगवान को सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवित बालक के रूप में पूजा जाता है। होपफुली अभी हम जा रहे हैं टेंपल पे तो पार्किंग और वो सब इजी रहे। मेरे हिसाब से रास्ते छोटे होते जा रहे तो हमारा कोशिश यही है कि जहाँ पे पार्किंग मिले वहाँ से फिर चल के जाए। हाँ। पार्किंग का भी झंझट न है, इजीली हो जाए और दर्शन भी जल्दी मिल जाए। फिर हम आगे चित्तौड़गढ़ के लिए निकले खाना वाना खा के। तो अभी हम निकले हैं श्रीनाथ जी टेंपल की तरफ। पार्किंग में 60 रुपीज़ चार्ज बोला और ऊपर से बोल रहे कि मंदिर भी बंद हो गया रहेगा 6:15 बजे। तो ये तो थोड़ा और टाइमिंग था, मंदिर 6:15 बजे से क्लोज़ होने का। तो हमने बोला फिर मंदिर में जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ पे पार्क करें और मंदिर बंद है तो फिर हम पार्क नहीं करेंगे। तो फिर वो बोलते कि हम फ़ोन करके पूछते हैं और फिर बोलते शायद आपको दर्शन मिल जाए। तो हमें थोड़ा वो सही नहीं लगा। गाड़ियाँ तो जा रही है। बोल रहे थे कि पार्किंग नहीं है, नहीं जा सकते और अभी ये गाड़ी को छोड़ा है, ऐसा यहाँ पे मैनेजमेंट है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं भेदभाव करना चाहिए और लूटमार करनी चाहिए ऐसे प्लेसेस पे। उन्होंने ऐसा किया तो हमने गाड़ी रास्ते पे थोड़ा दूसरे रास्ते पे जाके पार्क कर दी और अभी हम चल के जा रहे हैं यहाँ से। वैसे तो 1 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है चल के जाने के लिए, तो हम प्रेफर करेंगे कि 1 किलोमीटर चल के जाए अगर व्हीकल नहीं छोड़ते हैं तो ये भी नोट करके रखना कि ऐसी भी चीज़ें होती है। मतलब उतना नीचे से क्यों वो रोक के रख रहे हैं? पार्किंग ऊपर ही होना चाहिए। तो फाइनल जो टर्न है वो कुछ ऐसा है। यहाँ से 50-100 मीटर पे मंदिर है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। बीच में छोटे छोटे होटल और उसके बीच में से छोटा सा रास्ता है चलने का। बाइक जा सकती है, बाइक पार्क भी है। यहाँ से एंट्री होगी, आपको पता नहीं चलेगा, पर यहाँ पे पुरुष प्रवेश है जाने के लिए। यहाँ पे महिला प्रवेश है 1 मिनट। और यहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हो और यहाँ तक आप चप्पल लेके आ सकते हो। यहाँ से अंदर भी आप चप्पल के साथ जा सकते हो और वहाँ पे भी जूता स्टैंड है। ये मोबाइल का यहाँ पे है स्टैंड और है। यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ तक चप्पल ला सकते हो, अंदर चप्पल का स्टैंड भी है। यहाँ पे भी बाहर छोड़े तो चलेगा, हमने बहुत दूर छोड़े। हाँ, और पर यहाँ से शाम के अंदर टाइम का जाके- अवॉइड ही करो, दिन में ही आके। और जिस दिन ट्रैफिक में भीड़ ना हो। शाम को अगर आप आ रहे हैं तो 6 बजे से पहले ही यहाँ पे पहुँच जाइए, नहीं तो दर्शन मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। श्रीनाथ जी टेम्पल हमने भाग भाग के दर्शन किए और भगवान की मर्जी थी इसलिए दर्शन हो गए। भाग भाग के दर्शन हो गए। यहाँ से आप मेन रोड से जब आएंगे तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से स्ट्रेट आके भी यहाँ पे मंदिर का एग्ज़िट है एक्चुअली, मोती महल बद्री ऐसा लिखा है, गेट नंबर 3। तो यहाँ पे भी चप्पल वगैरह रख सकते हैं, पर ये काफ़ी दूर पड़ जाएगा। मंदिर का एग्ज़िट यहाँ पे है और उसके अलावा आपको जाना पड़ता है एंट्री के लिए यहाँ पे ये रास्ते से। जहाँ पे ये से लेफ़्ट जाओगे तो अंदर आपको पता चल जाएगा कि मंदिर का एंट्रेंस कहाँ पर है। तो वहाँ तक एंट्री के अंदर तक आप चप्पल लेके जा सकते हो और वहाँ पे चप्पल स्टैंड है, तो वहाँ पे निकालना ज़्यादा रिकमेंड है। और भाग भाग से हमने दर्शन किए और शायद भगवान की मर्जी थी दर्शन हो गए। हाँ, बस दर्शन किए और दरवाजे भी बंद हुए। 1 मिनट 1-2 मिनट जितना रुक पाए, 1 मिनट जितना शायद 1.5 मिनट। वैसे भी वो जब भी दर्शन देंगे तो वो तुम्हें खींच के निकालेंगे, बाकी टाइम लाइन हो जाते। तो हमें अच्छे दर्शन में कि उतनी ही पब्लिक थी कि जो रुकी हुई थी, तो अच्छा दर्शन हुआ है। इस हिसाब से लकी थे हम।
श्रीनाथ जी की ये काले संगमरमर की मूर्ति स्वयंभू मूर्ति मूल रूप से मथुरा के पास गोवर्धन पर्वत पर स्थापित थी। 17वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट औरंगजेब हिंदू मंदिरों को नष्ट कर रहा था, तब मूर्ति को सुरक्षित बचाने के लिए बैलगाड़ी में रखकर राजस्थान लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि नाथद्वारा के पास सिंहाड़ गांव में बैलगाड़ी के पहिए मिट्टी में धंस गए और लाख कोशिश के बाद भी नहीं निकले। पुजारियों ने इसे भगवान का संकेत माना कि श्रीनाथ जी यहीं बसना चाहते हैं और वहीं पर इस भव्य मंदिर, जिसे हवेली कहा जाता है, उसका निर्माण हुआ। श्रीनाथ जी मंदिर की सबसे खास बात यहाँ की अष्टयाम सेवा है। यहाँ भगवान की पूजा एक छोटे बच्चे की दिनचर्या के रूप में की जाती है। उनके जागने से लेकर रात के सोने तक की जाती है। यहाँ के दर्शन के टाइमिंग्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है और वो चेंज भी हो सकते हैं। सबसे पहला मंगला दर्शन होता है जो अर्ली मॉर्निंग में होता है, लगभग 5:30 से 6:30। अगेन ये टाइमिंग्स चेंज हो सकते हैं। फिर श्रृंगार दर्शन होता है, ग्वाल दर्शन होता है, राजभोग दर्शन, उत्थापन दर्शन, भोग दर्शन, संध्या आरती और शयन दर्शन। पर ये दर्शन के टाइमिंग्स चेंज होते हैं और कुछ दर्शन टूरिस्ट के लिए ओपन होते हैं और कुछ दर्शन में द्वार नहीं खुलते हैं, तो वो आपको उस दिन ही पता चलेगा। ये श्रीनाथ जी का छोटा सा मार्केट है। यहाँ पे आपको कुछ खाने की चीज़ें भी मिल जाएगी, कुछ रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको रहने के लिए होटल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने डिनर किया और इनका खाना काफ़ी अच्छा था। ये थाली थी और काफ़ी टेस्टी थी, आप ट्राई कर सकते हैं। और खाने के साथ साथ आप बाजार का व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। आप देख सकते हो श्रीनाथ जी मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से सामने ही है। तो कहाँ पर इस होटल का लोकेशन है, खाने के लिए अच्छी जगह। बजे आपको मंगला के दर्शन होंगे, 7:15 बजे आपको मॉर्निंग में श्रृंगार का दर्शन होगा और 9 बजे ग्वाल का दर्शन होगा। ग्वाल अनिश्चित रहता है, मतलब फिक्स नहीं है 9 बजे वाला दर्शन, पर 90% रहेगा। और 11:30 बजे राजभोग का दर्शन है, कंप्लीट फिक्स है, 1 घंटा चलेगा 12:30 बजे तक। उसके बाद में 3:45 बजे 3:45 में उत्थापन के दर्शन। उसके बाद में 5 बजे आरती के और 5:30 बजे भोग। बस। और शयन अगर होगा तो 7 बजे का दर्शन रहेगा। इसमें भी मतलब दिवाली के बाद रहेगा, खाली छोटी दिवाली तक, जो अपन नहीं बोलते देव दिवाली, दिवाली से देव दिवाली तक ही रहेगा। 15 दिन। हाँ, अभी वापस वसंत पंचमी आएगा ना, तो वसंत पंचमी होली तक ही रहेगा। अच्छा, आज नहीं हुआ, आज नहीं था। नहीं, होली से वसंत पंचमी फिर अभी वसंत पंचमी को शुरू होगा, मतलब कहने का मतलब 7 बजे फिर से खोलेंगे और वो 8 बजे तक क्या भीड़ के 7:30 मतलब उनको सुलाने की तैयारी। जी, शयन मतलब अभी भी शयन का दर्शन होगा, पर अंदर ठाकुर जी को, अपने को नहीं होगा किसी को। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे हमने गुजराती थाली खाई थी ऊपर जाके, और एक थाली 150 की थी। यहाँ पे आज का मेनू भी आप देख सकते हैं। A few moments later. नाथद्वारा में ये शंकर भगवान की बहुत ही विशाल मूर्ति है। वो शायद एक लेक में है, वहाँ पे हम नहीं जा पाए इस बार। तो अभी हम निकल पड़े हैं चित्तौड़गढ़ के लिए। रात के लगभग 8:30 हो चुके हैं। वैसे होटल वाले भैया ने कहा था कि आप जा सकते हैं, रास्ते अच्छे हैं, पर आगे का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा और ख़ास करके हमें वहाँ पे होटल बहुत ही मुश्किल से मिला और जो मिला वो भी बहुत ही ख़राब मिला। रास्तों की बात करें तो गूगल ने हमें फिर से वही छोटे वाले ख़राब रास्तों पे डाल दिया था और बड़ी मुश्किल से मैप को देखते हुए हम मेन हाईवे को पकड़ पाए। गूगल ने फिर से ऐसे ही रास्ते पे डाल दिए, इससे भी थोड़े ख़राब ही रास्ते थे, पर बीच बीच में आ रहे हैं वैसे रास्ते। अब हम कोशिश कर रहे हैं हाईवे पे जाने के लिए, ट्राई देखते हैं पहुँच पाते कि नहीं। पर रात में ट्रैवल करो ही मत, ये हमारी दूसरी बार की गलती है।